जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस की। मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। और कल खैर उन्होंने हालांकि मैं देख रहा था कि ये एक इवेंट है जहाँ पे वो बोल रहे हैं, वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए पुतिन को जैसा भी है, लेकिन वो सवालों के जवाब भी देता है, मीडिया को इंटरव्यू भी देता है और पैनल के सामने भी आके बैठता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं ऐसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक के वज़ीर आज़म को जानता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते, डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते लोग, लेकिन पुतिन को ये एडवांटेज आता है कि वो सवाल लेता है, मानना पड़ेगा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो सवाल लेता है और लोग उससे सवाल करते भी हैं। एक बात तो ये साबित होगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा जी रशिया, और उसने कहा जी कि हमारे ब्रदरली रिलेशन है इंडिया के साथ। वहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं। और फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो हम तो बड़े इस पे खुश हैं। खुश किस चीज़ पे हैं? ज़रा ये भी देखिएगा। खुश इस चीज़ पे हैं कि जनाब अ, हमें ये खुशी मिलती है। पुतिन कहते हैं कि इंडिया डिक्टेट नहीं लेता, इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता। अच्छा, उधर पाकिस्तान सुनने में आया वो गुस्सा कर गया एक चीज़ के ऊपर कि जो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसडर हैं उधर कश्मीर में, इंडियन कश्मीर उधर इंडिया के अंदर, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों गई हैं? वाई इज शी देयर? उनका वहाँ जाने का क्या तुक बनता है? उनका वहाँ जाने का क्या तुक बनता है? बहरहाल ये अगेन सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इस सेंस के अंदर। और पुतिन साहब जो है वो इंडिया को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि पुतिन इंडिया जो है वो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इंडिया के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्ज इकोनॉमी है। और अच्छा, पुतिन खुद डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पुतिन उसको डेमोक्रेसी कहता है। ये आप बड़े ज़बरदस्त हैं, आप बड़े बहुत ज़बरदस्त हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक मिलिट्री या डिफेंस डील हुई है। अब वो डिफेंस डील दो कंट्रीज के बीच हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो डिफेंस डील है, मिलिट्री डील है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और ये एक तरीके से कोई एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें रशिया, इंडिया, वो तो थे ही एक साथ हमेशा से, डेकेड से। अब साथ में अफगानिस्तान जो है वो भी उनके साथ मिल गया है, तो पाकिस्तान को जो है बड़ा लॉस होने वाला है। तो सर, ओवर टू यू। पहले तो आप बताइए कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या ये ऐसा ही इसको लिया जाए? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर ये हो रहा है तो। जो हमने आज तक थियरीज पढ़ी ये वो हम्म। लगता है कि वो सारे इल्म बेमायनी हो गए हैं। और शायद एक ही बात है, नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें ये सारी सियासत होती है। बाकी इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एथिक्स, स्टेट्स के राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें बेमायनी हो गई हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने और साथ उनके सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक जिहाद किया, जब रशिया जो है वो सोवियत यूनियन होता था। और वहाँ पे सोवियत यूनियन को छोड़ना पड़ा। बहुत उनकी प्रेस्टीज को एक धचका मिला, कई हज़ार उनके लोग मारे गए, अफ़गानिस्तान में बहुत खून बहा। तो होना तो ये चाहिए कि अफ़गानिस्तान और रशिया, आज का रशिया जो है, ये हमेशा के लिए दुश्मन हो जाते। लेकिन सियासत में ऐसे होता नहीं है, मेमोरीज आर शॉर्ट लिव्ड। अब ये साबित होता जा रहा है। तो अगर वाकई ये एक मिलिट्री पैक्ट है और सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, तो फिर तो ये एक बहुत हायर लेवल की एक कनेक्शन बन रहा है रशिया का और अफगानिस्तान का। एक अफगानिस्तान को हमने तो, जब ये तालिबान ने
हुकूमत कैप्चर की थी, तो सिर्फ पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया था, सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने। अब सऊदी अरेबिया और यूएई आर डैगर्स ड्रॉन, वो वाली बात खत्म हो गई है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ ये मिलिट्री पैक्ट हो रहा है। तो ये, इसे मैं समझता हूँ एक्शन रिएक्शन, इसमें कोई फोरसाइट, फार साइटेडनेस, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कोई डीप थिंकिंग नजर नहीं आती। ये एडहॉकिज्म, दिस इज ऑल एडहॉकिज्म। और पाकिस्तान के फिलहाल अगर ये मिलिट्री पैक्ट हो रहा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो पाकिस्तान हैज टू बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि इधर इंडिया भी है। जरा देखिए, एक सेकंड लूंगी बिल। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रशिया और बाकी दुनिया नहीं सुन रही, तो मैंने उस पर कहा कि ये तो सारे इल्जाम पाकिस्तान पे भी लगते हैं, भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान साइड से भी। तो पाकिस्तान भी वही जवाब देता है जो अफगानिस्तान कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक जैसा, मतलब दोनों की एक जैसी सिचुएशन, अब ना माने तो और बात है सर। देखिए मैडम, मैं आई ऑनेस्टली, अगर तो इसमें कोई लर्निंग है, देखिए पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, और अफगानिस्तान, देखिए मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने जो बात की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, मुझे बताएं हु इज द अदर सेकंड कंट्री जो सपोर्ट करता है उस आर्गुमेंट? अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो यूएन में नहीं है। जी, लिसन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर आप भी अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, तो सर वो भी तो कोई बाय नहीं करता ना, प्रॉब्लम ये है। डॉक्टर साहब, नहीं, मैंने अभी आर्गुमेंट दिया। मैंने कहा है रशिया, चाइना, ईरान, वो कह रहे हैं कि वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। मैंने तो आपको रशियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट डॉक्टर साहब बता दी। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर तो मैंने आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर तो आप चीजें ले रही हैं दहशतगर्दी के सीरियस इशू के और उसको लिंक करेंगी 2004, 3, 2, 5, 7, 8, मैंने कहा है कि आए बात करें, मुझे बताएं 24 में क्या वाकया हुआ, 23 में कहां पे वाकये हुए, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहलगाम के वाकये की दुनिया, शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा हमें सिर्फ बताएं, हमें सिर्फ इतना बता दें कि आए मिलके इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, आए मिलके, अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ से ये चीजें हैं, सवाल सिर्फ इतना है मैडम, आपके मुल्क में डेली दहशतगर्दी होती है लेकिन आपके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता, लेकिन एक वाकया 2008 में इंडिया में हुआ, आप उसको 50 करोड़ दफा रिसाइकिल करके लोगों के सामने आर्गुमेंट बनाती हैं। दैट इज योर चॉइस। ऐसा नहीं है सर, मैं बात करती हूँ जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या जब बलोचिस्तान में कुछ होता है, केपीके में होता है, मैं बात करती हूँ। आप मेरे वीडियो नहीं देखते तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर साहब, आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो भी करें, मैं दैट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सिर्फ इतना डॉक्टर साहब कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मौकफ है, उस मौकफ को सारी दुनिया मानती है, इंडिया के मौकफ को नहीं मानते। मुझे बताएं, इंडिया कहता है, इंडिया अमेरिका को कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दो, ये करो, वो करो, वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर को कहते हैं सॉरी हम नहीं मानते जो तुम कहते हो। बात सिंपल सी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में यूएसए द्वारा भारत पर टैरिफ की बौछार कर दी गई थी। एक समय भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ झेलने वाला देश था। यूएसए ने करीब 50% टैरिफ लगाया था, जो कि बाकी देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा था। एक बार फिर ट्रंप ने यह कहा कि भारत अमेरिका का शुरू से फ़ायदा उठा रहा है और उसने टैरिफ लगाकर खूब कमाया है। अब हमारी बारी है कि हम भारत से पैसा कमाएं। भारत पर बढ़ रहे लगातार दबाव के बीच व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है, क्योंकि टैरिफ का लेना देना भी रशियन ऑयल से है। पुतिन ने भारत के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि दबाव के बीच भारत नहीं झुकेगा। भारत हमारे लिए हमेशा खास है, यह दोस्ती जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम मोदी किसी बाहरी ताकत के दबाव में काम नहीं करेंगे और भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि रशिया और अफगानिस्तान के बीच डिफेंस डील होने जा रही है, जहां रशिया और अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान की नींदें हराम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में वैसे ही तनाव है और पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं।